जॉब लगती है, 40 लाख की भी लगती है, 50 की भी लगती है, 30 लाख की भी लगती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जिसकी अगर मान लो 25 लाख की या 24 लाख की जॉब लगी है, तो क्या उसको इन हैंड 2 लाख रुपए आ रहे होंगे? नहीं। यही आज हम जानेंगे कि आपको जो प्लेसमेंट में जब जॉब ऑफर मिलता है या जो सीटीसी के बारे में बात की जाती है, उसको रीड कैसे करना है। आपने कई बारी सुना होगा कि 40 लाख का पैकेज लगा, एमबीए करने के बाद 35 लाख की नौकरी लगी। कितने सारे बिलबोर्ड्स हमने देखे हैं जो कि बता रहे हैं कि हमारे यहां पे कॉलेज से 5 बच्चों का इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ या इंडिया में प्लेसमेंट हुआ 50 लाख की जॉब पे, 40 लाख की जॉब पे, 60 लाख की जॉब पे। क्या ये पॉसिबल है या ये कहीं पे कुछ गड़बड़ है? आज हम यही जानेंगे कि इस रिपोर्ट में, इस बिलबोर्ड पे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। My name is Ankur Jain. I am co-founder of Sunstone, and let's discuss today what is the reality of placements at MBA colleges. सबसे पहली बात, बहुत अच्छी कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज, इंडिया की, बाहर की, जो अच्छे कॉलेजेस में, हर कॉलेजेस में जाती हैं और प्लेसमेंट्स के लिए ऑफर्स देती हैं। और अगर यह कहना कि नहीं यार इस कॉलेज में 40-50 लाख की जॉब नहीं लग सकती, यह गलत होगा। जॉब लगती है, 40 लाख की भी लगती है, 50 की भी लगती है, 30 लाख की भी लगती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जिसकी अगर मान लो 25 लाख की या 24 लाख की जॉब लगी है, तो क्या उसको इन हैंड 2 लाख रुपए आ रहे होंगे? नहीं। यही आज हम जानेंगे कि आपको जो प्लेसमेंट में जब जॉब ऑफर मिलता है या जो सीटीसी के बारे में बात की जाती है, उसको रीड कैसे करना है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट, सीटीसी में कई बारी जितनी भी खासकर ये जो कंपनीज कॉलेजेस से बच्चे उठाते हैं, उसमें आप देखेंगे 2-3 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कंपोनेंट, सेकंड होता है वेरिएबल कंपोनेंट, थर्ड होता है ज्वाइनिंग बोनस। बहुत सारी कंपनियों में हमने ये देखा है कि अगर 30 से 35 लाख का पैकेज है, तो आपका फिक्स जो सैलरी होगी वो 15, 16, 18 लाख ही होगी, वेरिएबल होगा 4-5 और बाकी 8 से 10 लाख होगा ज्वाइनिंग बोनस, जो कि शायद आपको ईयर नंबर 2 में नहीं मिले। 30 लाख के पैकेज में 8 से 10 लाख ज्वाइनिंग बोनस है। अगले साल आपका जो सीटीसी है वो बचा 20 और 22 लाख ही है, तो आपको जब इंक्रीमेंट मिलेगा आपको 30 पे नहीं मिलेगा, 20-22 पे मिलेगा। जब भी आप एक सैलरी रिपोर्ट देख रहे हैं या आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, तो आप अपने रिक्रूटर से पूछिए कि सर, मैम, वेरी गुड, आई एम गेटिंग अ जॉब ऑफर ऑफ 35 लाख, 40 लाख, बट इसको पैकेज कैसा है, फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है और ज्वाइनिंग बोनस कितना है, ताकि आपको पता लगे, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच ना हो। सेकंड, जो हमने नोटिस किया है, कई बारी क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑफर्स मिलते हैं कॉलेज में। कंपनीज आती हैं, इंटरनेशनल ऑफर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब है, दुबई में है, यूएस में है, और आपको डॉलर में पैकेज दिया जाता है, विच कुड बी $100,000। अगर आप उसको वैसे के वैसा ही इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो समझ आती है आज की डेट में डॉलर कम से कम 80 रुपए का चल रहा है, जिसका मतलब कि आपका पैकेज 80 लाख हो गया। और शायद आपको 80 लाख का पैकेज मिला होगा यूएस में, लेकिन यह सही नहीं है कंपैरिजन करना। यूएस में 80 लाख का मतलब खर्चा भी 80 लाख के हिसाब से होगा, तो आपको वो, लेकिन जब रिपोर्ट बनती है तो वो जो 80 लाख हैं वो सैलरी के रिपोर्ट में ऐड हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कॉलेज की एवरेज सैलरी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है, किसी ना किसी एक बच्चे को, 2 बच्चों को, 5 बच्चों को, स्टूडेंट्स को, दे मस्ट हैव गॉट $100,000 जॉब, लेकिन उसकी वजह से एवरेज सैलरी ऑफ अ बैच, एवरेज सैलरी ऑफ अ कॉलेज गेट्स इन्फ्लेटेड। तीसरी चीज, बहुत सारे कॉलेजेस में और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको 2 ऑफर्स की ऑप्शन मिली जाती है, ड्रीम कंपनी की ऑप्शन होती है। कई जगहों पे आपको समर इंटर्नशिप जब आप लोग करते हो ना, तो आपको पीपीआई, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, या पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर की ऑप्शन दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि फाइनल प्लेसमेंट शुरू होने से पहले ही स्टूडेंट्स के पास एक ऑफर होता है, उसके बावजूद कॉलेजेस आपको ड्रीम कंपनी में बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। नाउ देयर आर चांसेस दैट द टॉप 5%, 10% ऑफ अ बैच हैज 2 ऑफर्स, विच मींस जब कॉलेज एक प्लेसमेंट रिपोर्ट बनाता है या बताता है, तो उसमें वो वापस एक बच्चों के अगेंस्ट पे 2 ऑफर्स ऐड कर देगा, जिसके कारण वापस एवरेज बढ़ जाएगी। तो जब हम कभी देखते हैं कि यार इस कॉलेज में एवरेज सैलरी
15 लाख 18 लाख है। तो ये 3 रीजंस होते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि यार मैंने जब सीनियर से बात किया था वो तो कह रहा था कि यार उसकी 5 लाख की जॉब लगी है। जब मैंने अपने भाई से बात किया उसने कहा यार मैंने तो इस कॉलेज से जब एमबीए किया था तो हमें 7-8 लाख की जॉब लगती थी। 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 5-7 लाख की एवरेज जो सैलरी थी वो एकदम 15-18 लाख हो गई। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण एवरेज सैलरी बंप अप हो जाती है। नाउ क्या ये गलत है, सही है? बिल्कुल गलत सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअली में वो जॉब ऑफर्स मिले हैं। नाउ हाउ डू यू डिफाइन दैट? सबसे पहली चीज क्या होती है, कभी भी एवरेज सैलरी पे मत जाएं, क्योंकि एवरेज सैलरी तो ऊपर के टॉप 5-10% बच्चों के कारण ऊपर चला गया। ऑलवेज आस्क फॉर, ऑलवेज लुक फॉर मीडियन सैलरी। अब मीडियन का मतलब तो आपको पता होगा, मीडियन वो चीज होती है कि मैक्सिमम एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा पैकेज किस रेंज पे मिला है, क्या वो 8 लाख पे मिला है या 10 लाख पे मिला है या 15 लाख पे मिला है। ठीक है, मीडियन सैलरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड, जितनी भी गवर्नमेंट की जो एफिलिएटेड वेबसाइट्स होती हैं, यूजीसी की, एआईसीटी की, वहां पे जाके चेक करें। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मैंडेटरी अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ऑडिटेड रिकॉर्ड, एक थर्ड पार्टी कंपनी ऑडिट करती है आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, वो अपलोड करना होता है। उसको देखना आपको चाहिए बिफोर मेकिंग एनी चॉइस कि क्या यहां पे एक कॉलेज जिसकी एवरेज सैलरी 15 लाख है और मीडियन 7 लाख है, और दूसरी साइड पे एवरेज सैलरी उसकी 12 लाख है लेकिन मीडियन 10 लाख है। अब चॉइस बहुत सिंपल है कि आपको कहां पे जाना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है, देखो आपको अपने मन में तो पता होगा कि क्या आप टॉप 5%, टॉप 10% में हो या आप एक मीडियन स्टूडेंट में हो। आपको पता है कि यार मुझे एवरेज सैलरी मेरी 8-10 लाख की लग सकती है या मुझे मेहनत करनी है, तो चॉइस आपके लिए क्लियर है कि मीडियन सैलरी इज द राइट मेट्रिक टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ एनी कॉलेज। आप एवरेज सैलरी के सामने जाते हुए अपने कैरियर के साथ धोखा मत करना। लुक फॉर दीज थिंग्स एंड देन डिसाइड विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।